एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिचा सुमन ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान के इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में पादप उत्तक बोला जाता है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही समझ में आ जाए, रटने का कोई झंझट ना हो। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वीडियो जल्दी से देख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू और इनके पार्ट्स के बारे में। तो देखिए, प्लांट टिश्यू जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी सब पार्ट्स हैं, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी, जिसको हम लोग डिटेल से आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू रखा है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग परमानेंट टिश्यू के पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम, फ्लोएम, फिर उनके सब पार्ट्स भी। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। नेक्स्ट लाइन है टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू के टाइप्स को पढ़ेंगे। तो पहला देखिए लिखा हुआ है डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड करते रहता है, इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ से लिया गया है? तो एक ग्रीक वर्ड है मेरिस्टोस, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड, मतलब ये डिवीजन ही करते रहेगा। तो यहीं से इसके नाम का इनिशिएशन हुआ है। दूसरा जो है नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, जो डिवाइड नहीं करता है, उसको बोला जाता है परमानेंट टिश्यू। तो चलिए पढ़ेंगे हम लोग डिटेल से इन दोनों के बारे में। पढ़ेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जहाँ भी एक्टिव सेल डिवीजन होते रहेगा, मतलब सेल जो है कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहेगा, जैसा कि इसका नाम ही डिनोट करता है, मेरिस्टोस मतलब डिवाइडेड। जहाँ भी डिवीजन होगा वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। तो जहाँ भी ग्रोथ वाला रीजन होगा प्लांट का, वहाँ पे पाया जाता है। जैसे रूट रूट भी ग्रो करता है, तो वहाँ भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ऊपर के स्टीम जो होते हैं, स्टीम में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ब्रांच में भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जहाँ पे भी एक्टिव सेल डिवीजन होगा, जहाँ पे सेल जो है अपना सेल डिवीजन करने के लायक होंगे, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। जब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवीजन करना बंद कर देते हैं, तो वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। जब तक वो पूरी तरह से डिफ्रेंशिएटेड नहीं हो जाता, एक प्रॉपर शेप नहीं ले लेता है, तो वहां तक वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते रहता है। तो ये तीन तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी। एपिकल जो है शीर्ष विभाज्योतक, इसको हिंदी में बोला जाता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये ऊंचाई को बढ़ाता है। जैसे कोई भी अशोक का पेड़ है, या तरकुल है, या नारियल का पेड़ है, वहां पे ये जो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा होते हैं, वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, इसको हिंदी में बोला जाता है पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो ये बरगद, पीपल वगैरह में पाए जाते हैं, वहां पे ये लेटरल मतलब साइड साइड इसको इस कहता है। और इंटर कैलोरी जो है, इंटर कैलोरी को अंतर्वेशी बोलते हैं, अंतर्वेशी विभाज्योतक। तो इन सबको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं कि एपिकल जो है, देखिए कोई भी अगर टिप है तो उसके ऊपरी हिस्से में रहता है, इंटर कैलोरी जो है साइड साइड में, लेटरल जो है नीचे साइड साइड में होता है। तो चलिए डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसको। अब देखिए हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम को हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो है रूट और शूट के टिप्स पे होता है, कहीं भी अगर एपेक्स पार्ट है वहां पे पाया जाता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से हमने डिनोट करके रखा है एपिकल मेरिस्टेम की कहाँ है। तो ये जो है शूट के टिप पे पाया जाता है। ये क्या करता है कि ये लेंथ बढ़ाता है, कोई भी प्लांट जो है उसका जो है ऊंचाई को बढ़ाता है। जैसे अशोक का पेड़ हो, तरकुल का पेड़ हो, नारियल का पेड़ हो, ये सब पेड़ जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम की मात्रा ज्यादा होती है। और ये इसको जो है हम लोग प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब क्या होता है कि ये किसी भी प्लांट्स का जो अर्ली स्टेज होता है, जब वो ग्रो ही कर रहा होता है, उस टाइम पे ये ज्यादा पाया जाता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसको प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये हेल्प करता है प्राइमरी बॉडी पार्ट्स को बढ़ाने में। जैसे पत्तियां अभी निकल ही रही हैं, तो उसके एपिकल पार्ट पे होंगे, ताकि ये ग्रो करे, पत्तियां को ग्रोथ प्रदान करे। या कोई भी अगर स्टेम हो, वो अभी ग्रो ही कर रहा है, तो उसके एपिकल पार्ट पे होगा तो वो ग्रो करेगा, तो वो लंबा होगा।
ये एपिकल मेरिस्टेम का काम है। अब पढ़ेंगे हम लोग लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है कि इसका हिंदी होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक। ये बरगद, पीपल वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि बरगद, पीपल के क्या होते हैं कि बहुत ही मोटा होता है वो, बहुत ही ताकतवर पेड़ होता है। ये क्या करता है कि वो पेड़ के मोटाई को बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टेम जो है पेड़ के मोटाई को बढ़ाता है, ये गर्थ को इंक्रीज करता है या विड्थ को बढ़ाता है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे, क्योंकि प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब पौधे का एक प्रॉपर शेप तो आ गया है, लेकिन अगर वो ताकतवर नहीं होगा तो वो तो फिर झुक जाएगा। इसीलिए इसको जो है मोटाई प्रदान करने के लिए लैटरल मेरिस्टेम का होना बहुत ही जरूरी होता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलते हैं। और ये जो है मैच्योर रीजन पे होता है, रूट्स और शूट्स के। जहाँ पे भी मैच्योरिटी आ जाता है वहां पे ये होता है, रूट और शूट्स के पार्ट्स पे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःवेशी विभाज्योतक। हमने पढ़ लिया है शीर्ष विभाज्योतक मतलब एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, और पार्श्व विभाज्योतक मतलब कि लैटरल मेरिस्टेम के बारे में। शीर्ष विभाज्योतक कहाँ पाया जाता है, तो ये अशोक के पेड़ में, नारियल के पेड़ में या तरकुल के पेड़ में पाया जाता है। और ये जो है पार्श्व विभाज्योतक बरगद, पीपल, मोटे मोटे जिसके तने होते हैं वहां पे पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इंटरकैलरी के बारे में, अंतःवेशी के बारे में। ये कहाँ पाया जाता है कि वैसे पौधे जो बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं या बहुत ज्यादा विशाल नहीं होते, वैसे ग्रास, घास वगैरह में ये पाया जाता है। घास हो या बैम्बू प्लांट्स हो, वहां पे ये पाया जाता है। तो क्या होता है कि ये जो है इसमें ये पत्तियों का कहाँ से निर्माण करता है कि बेस से यहाँ पे पौधों, यहाँ पे देखिए पिक्चर के माध्यम से हमने डिनोट किया है कि इंटरनोड्स, नोड्स के पास से यहाँ पे ये पाया जाता है, ताकि अगर वैसे पौधे जिनको डर लगता है कि हम जानवर हमें चर जाएंगे जैसे घास वगैरह, तो फिर तो वो अगर एपिकल होगा तो उसका तो ऊपरी पार्ट ही हट जाएगा, फिर वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इंटर कैलरी इसमें मेरिस्टेम होता है, जहां तहां से होता है, जहां पे ब्रांचेज निकलते हैं, जहां से पत्तियां निकलती हैं, वहां नोड्स के पास में ये पाया जाता है, ताकि अगर कोई जानवर इनको चर भी जाए तो इनका ग्रोथ होते रहे, ये भी सरवाइव कर पाए। तो ये तो था इसके पार्ट्स के बारे में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि आरआरबी में एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि ग्रास में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो आई होप आप लोग को अब जवाब आ गया होगा कि वहाँ पे अंतःवेशी मतलब इंटर कैलोरी पाया जाता है ग्रास में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू मतलब वैसे टिश्यू जो डिवाइड नहीं करते हैं, अब परमानेंट हो गए हैं, मतलब अब डिवीजन नहीं करेंगे। तो कोई भी टिश्यू अगर डिवाइड करते 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 एक फाइनल स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो मैच्योर हो जाते हैं, वहां से अब डिवीजन होना बंद हो जाता है, तो वैसे टिश्यू जो है परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। वहां पे बस उनका डिफ्रेंसिएशन होगा बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे डिफ्रेंशिएट होगा कि पत्तियों का हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, फूल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होके पत्ती, फल, स्टेम, रूट, इन सब चीजों में इनका डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। तो ऐसे जो है टिश्यू वो परमानेंट टिश्यू हो जाते हैं। इनमें जो है परमानेंट टिश्यू के दो पार्ट्स हैं, एक सिंपल टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू के बारे में। सिंपल टिश्यू ऐसा नाम से ही क्लियर है कि ये जो है एक ही तरह के सेल से बने होंगे, मतलब सिंपल होंगे बहुत ही। ये तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला है पेरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। इन तीनों का देखिए हम लोग पिक्चर में के माध्यम से भी समझ सकते हैं, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कैसा दिखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पेरेन्काइमा जो है इसको शॉर्ट में फिलर भी बोला जाता है, कॉलेन्काइमा को सपोर्टर और स्क्लेरेन्काइमा को प्रोटेक्टर। क्यों बोला जाता है इसको हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो पेरेन्काइमा के पास जो है बहुत ही छोटे छोटे छोटा छोटा स्पेस होता है, बहुत सारे छोटे छोटे स्पेस होते हैं, और इनसे जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह का काम होता है, स्टोरेज का काम करता है, या सिक्रेशन का काम करता है, पानी वानी का स्टोरेज करता है। तो देखिए एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि पतझड़ के टाइम पे कौन से किसका यूज होता है। तो पतझड़ के टाइम पे देखिए पत्तियां वगैरह नहीं होती हैं, पेड़ में बस जाता है बस छाल, छाल होता है। तो क्या छाल फोटोसिंथेसिस करता है?
जी हाँ, बिल्कुल करता है। इसका जवाब होगा कि हाँ, छाल बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करता है। जब पतझड़ का टाइम होता है, वहाँ पे बस छाल ही होता है। तो छाल के माध्यम से ही जो है पेड़ अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करता है। इनफ फूड तो नहीं होगा तैयार, लेकिन फिर भी लिविंग रहने के लिए छाल से जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू भोजन पौधे अपना बना लेते हैं। सेकेंड जो है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा क्या करता है कि ये सपोर्ट प्रदान करता है, जैसे सपोर्टर का काम करता है। मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। कोई भी अगर प्लांट है, बढ़ रहा है, तो वो बढ़ते रहेगा, लेकिन अगर वो सपोर्टिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो वो तो गिर जाएगा बढ़ते-बढ़ते। तो इसीलिए यहाँ पे कॉलेनकाइमा का यूज़ होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। ये कहाँ पाया जाता है कि अगर पेटियोल वगैरह है लीव्स का, पेटियोल जिसको हिंदी में बोलते हैं ब्रिंथ, वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे रहता है कॉलेनकाइमा। अगला पढ़ेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा जो है ये अगर देखिए मोस्टली जो है नारियल के छाल वगैरह में या गुआवा या पियर हो उसके गुदा में पाए जाते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। या कोई भी अगर लेग्यूम्स हो, लेग्यूम्स मतलब दाल वगैरह, दलहन वगैरह, उसके जो बाहरी परत होते हैं, सीड कोट होते हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। स्क्लेरेनकाइमा जो है इसका नाम ही होता है दृढ़ ऊतक ऊतक, मतलब कि ये दृढ़ होता है, कठोर होता है। तो देखिए कोकोनट का छाल ऊपर वाला इतना कठोर होता है, वहां पे पाया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कॉलिन कायमा, पेरेंट कायमा, स्क्लेरेंट कायमा क्या होता है। तो देखिए पेरेंट कायमा हमने बताया है कि पेरेंट कायमा जो है छाल वगैरह में पाया जाता है, जो कि पतझड़ के टाइम में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। दूसरा जो है कॉलिन कायमा जो है पेटियोल मतलब ब्रिंच वगैरह में पाया जाता है, ताकि पौधे जो है गिर ना जाए, उनको सपोर्ट किए रहता है। और नेक्स्ट जो है स्क्लेरेंट कायमा जो नारियल वगैरह में पाया जाता है, नारियल के छाल वगैरह में, चाहे यहाँ पे देखिए पियर है, इसके जो है गुदा वगैरह में पाया जाता है, और ये जो है डेड होता है मोस्टली मैच्योरिटी होने पे। अब देखिए हमने पढ़ लिया परमानेंट टिश्यू के एक टाइप को, सिंपल टिश्यू जो सिंगल सेल से बने हुए थे। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं। ये सारे जो है साथ में काम करके एक यूनिट बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, एक जो है जाइलम, दूसरा फ्लोएम। देखिए यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से हमने डिफ्रेंशिएट करके रखा है जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम क्या करता है कि ये एक ही वे में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और फ्लोएम जो है दोनों बाई डायरेक्शनल करता है। यही सब डिफरेंस चलिए अगली स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम को डिटेल से। जाइलम क्या होता है कि ये कंडक्टिंग टिश्यू है। ये जाइलम पानी को और मिनरल्स को रूट से लेता है, खींचता है, रूट से ले जाता है और स्टेम और लीव्स में पहुंचाता है। देखिए जाइलम और फ्लोएम को प्लम्बिंग सिस्टम भी बोलते हैं प्लांट्स का। क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम्स में अक्सर आता है कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा जाइलम, फ्लोएम या बोथ। तो आप लोग बोथ करके आइए, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। जाइलम जो है पानी पहुंचाता है, फ्लोएम जो है उसको फूड को प्रिपेयर करके फूड लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में पहुंचाता है। तो यही दोनों का डिफरेंस है कि जाइलम जो है पानी को पहुंचाता है, फ्लोएम जो है खाना को पहुंचाता है। तो जाइलम क्या करता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। ये देखिए ट्रांसपोर्टेशन का काम जो है चार प्रोसेस में होता है। एक, रूट हेयर जो है पानी खींचता है, इसको ले जाता है कौन, जाइलम। ये रूट से ले जाता है स्टेम में, लीव्स में, अब पत्तियों में पहुंच जाता है। तो वहां पे जो भी वाटर या फ्रूट मिनरल्स लेकर के गया है, वहां पे पत्ती पत्ती जो है वो तो किचन है प्लांट का, वहां पे खाना प्रिपेयर होगा। तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह होता है वहां पे फूड प्रिपेयर होता है। उसके बाद जो है फ्लोएम क्या करता है कि वही फूड को अदर पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, पत्तियों से बाकी अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में ले जाता है। तो यही डिफरेंस है दोनों का, जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम जो है एक ही डायरेक्शन में काम करता है, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल में काम करता है। जाइलम जो है पानी पहुंचाता है या मिनरल्स वगैरह पहुंचाता है, फ्लोएम खाना पहुंचाता है। जाइलम जो है रूट से पत्ती या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में ले जाता है, और फ्लोएम जो है पत्तियों से, क्योंकि खाना पत्तियों पे बनता है, पत्तियों में बनता है, वहां से जो है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ले जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।